नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपका स्वागत करता हूं और प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में लिख करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसा वीडियो लगा। और चैनल को अपने सब्सक्राइब नहीं करा, सब्सक्राइब कीजिएगा। प्लीज़ इसको वीडियो को अंत तक देखिएगा क्योंकि चटोरों से सावधान रहना आजकल बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आपने अगर आजकल देखा हो तो इस तरह के लोगों की तादाद बहुत बढ़ती चली जा रही है कि जो जीते ही केवल खाने पीने के लिए हैं। आपने बचपन से सुना होगा, क्या कहते हैं कि केवल इतना खाओ जितना जीवन चलाने के लिए ज़रूरी हो और बाकी और चीज़ों पर ध्यान दो। लेकिन बहुत सारे लोग आजकल आपके तादाद में ऐसे बहुत मिल जाएंगे जो केवल खाने पीने के लिए ही जी रहे हैं, ऐसा लगता है। जैसे कि उनसे बातें करो तो उनकी ज़्यादातर बातें घूम फिर कर खाने खाना खाना इसे आसपास ही डोलती रहती हैं कि 2000 में क्या खाया था, 2002 में क्या खाया था। और खाना पीना इतना हावी हो चुका है कि अगर हम घूमने फिरने भी जाते हैं, सबसे पहले वो ये नहीं बताते कि उस जगह का उन्होंने क्या इन्जॉय किया, उस जगह को एक्सप्लोर किया। जैसे कि अगर वो कलकत्ता जाएंगे तो सबसे पहले वो ये नहीं बताएंगे कि वो विक्टोरिया गए या नहीं गए, और उन्होंने मैदान देखा और वहाँ का कल्चर के बारे में क्या फ़ील किया। उनको सबसे पहले कि बस भात मछली खाई या नहीं खाई ये बता दो और उतना ही काफ़ी है। इसी तरह आगरा गए तो ताजमहल की बात ना कर करके वो बात करेंगे कि वहाँ के पेठे की। तो इस तरीके से दोस्तों हमारे समाज में बहुत सारे लोग बढ़ते चले जा रहे हैं और इस तरीके की एक चीज़ बढ़ती चली जा रही है कि चटोरापन और खाना 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 ये सब बढ़ता चला जा रहा है। आसपास बढ़ते रेस्टोरेंट भी आप देख रहे हैं, ऐसा क्यों हो रहा है और इसकी वजह क्या है? चटोरों सावधान। इस वीडियो में हम एक पूरा उनके पर्सनैलिटी का एनालिसिस करेंगे और इससे क्या नुकसान होते हैं उनको, समाज को और उनके परिवार को विशेषकर, इसके बारे में आज हम एक अध्ययन सा करेंगे। दोस्तों यहाँ मैं बताना चाहूँगा कि सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि जब मनुष्य जन्म लेता है या कोई भी जानवर जन्म लेता है तो सबसे पहले उसकी ज़रूरत होती है भूख की। एक भूख एक ऐसी फैक्टर है कि जो पहली सांस से शुरू होता है और वो आखिरी सांस तक जाता है, जब तक मनुष्य जिंदा रहता है, कि तब तक उसके लिए जीवन को चलाने के लिए, शरीर को चलाने के लिए, ऊर्जा के लिए खाने की ज़रूरत पड़ती है, तो वो खाता रहता है। और दूसरी चीज़ आती है वो सुरक्षा। सुरक्षा का मतलब मेरा ये है कि जितने भी हम अपने आसपास इंतजाम कर रहे हैं, जैसे कि धन का या पद का या कनेक्शंस का और अन्य चीज़ों का, जैसे कि दीवारें खड़ी करना और सोसाइटी में रहना या घर बनाना या ऊंचा ऊंचा अपना घर के आसपास अपने सुरक्षा के लगाना, कैमरे लगाने, सब अल्टीमेटली सुरक्षा का ही उपाय है। क्योंकि सबसे पहले मनुष्य सुरक्षित होना चाहता है। तो जितना देख आदमी मनुष्य जो पहली ज़रूरत है वो भूख और सुरक्षा है और उसके बाद मनुष्य का लेवल ऊपर उठता उठता चला जाता है। तो जो मनुष्य भूख पर ही रुक गया है, जिसका पेट से ऊपर दिमाग ही नहीं चल रहा है, तो आप ये बात तय समझ लीजिए कि उसका मानसिक विकास जो होगा वो उतने लेवल का हो ही नहीं सकता जितने तक तो वो पहुँचना चाहिए था। यहाँ भूख से मेरा ताल्लुक ये नहीं है कि मनुष्य क्या नॉनवेज खा रहा है या वेज खा रहा है। बात ये है कि वो उसका दिमाग केवल खाने पीने के आसपास ही जाकर के टिक गया है। वो वहीं के बारे में सोच रहा है और उसके अलावा मनुष्य को कुछ मानसिक ऊंचाइयाँ भी हासिल करनी है, इसके बारे में वो कुछ पहुँच पा रहा है नहीं पहुँच पा रहा है, मेरा इससे ताल्लुक है। आप कुछ भी खाइए, अच्छा भी खाइए, वो और बहुत अच्छा खाइए, लेकिन वो खाना पीना कभी भी इतना प्रभावी नहीं होना चाहिए कि मनुष्य की पर्सनैलिटी को इसे जज कर लेना और जीवन केवल खाने पीने के लिए ही जीना और इसके आगे पीछे कुछ ना सोच पाना। और मनुष्य की जो मानसिक ऊंचाइयाँ हैं, जैसे कि साहित्य, संगीत, कला, इनके बारे में कोई जीवन को आगे ना बढ़ा पाना पैसा आने के साथ, मैं उस बारे में बात करना चाह रहा हूँ आप लोगों से। या बिजनेस, व्यापार, इन चीज़ों के बारे में। और इस बात को मैं धीरे धीरे चला जा रहा हूँ क्योंकि जिसका जीवन की सारी एनर्जी केवल पेट पर ही रुक गई, वो एनर्जी सर की तरफ आपकी जाती नहीं दिखेगी। इसका मैं आपको छोटे छोटे उदाहरण से समझाता हूँ मैं क्या एक्सप्लेन करना चाह रहा हूँ। जैसे कि आपने देखा होगा बचपन से कि कुछ स्टूडेंट्स जब अध्ययन में लगे हुए होते हैं या पढ़ाई ज़बरदस्त तरीके से कर रहे होते हैं, किसी मिशन के पीछे लगे हुए होते हैं, तो उनका खाने पीने से दिमाग बहुत ज़्यादा हट जाता है। आपने कई बार एक वैज्ञानिक की कहानी सुनी होंगी कि उसकी खाना उनका ठंडा हो जाता था, जैसे एडिसन का या आइंस्टाइन का। आपने कहानियाँ सुनी होंगी, उनकी माँ खाना रखती थी, वो एक्सपेरिमेंट में अंदर लीन रहते थे कि भूल जाते थे। कई बार घड़ी देखना भूल जाते थे, समय का ख्याल नहीं रहता था। इसी तरह एक स्टूडेंट जो तैयारी कर रहा होता है वो अच्छी तरह समझता है कि जो मिल गया वो खा लिया। इवन ये तो कहावत भी है कि जब तक तैयारी करने वाला बच्चा जो तैयारी कर रहा है, अगर उसका वजन थोड़ा सा नहीं गिर रहा है या मतलब वो चिंतित नहीं है खाने पीने को लेकर के, जब तक वो रेक्ल्यूज़ नहीं हो गया इन चीज़ों से, तब तक समझ लो कि वो ठीक से तैयारी कर ही नहीं रहा है। क्योंकि उसका सबसे पहले ध्यान श्रृंगार और ये खाना पीना और वासना, इन सब चीज़ों से पूरी तरह हट जाएगा। पिक्चर, सिनेमा, फेसबुक, इन चीज़ों से हट जाता है और केवल उसका और केवल कंसंट्रेशन केवल पढ़ाई के ऊपर आता है। तो इन चीज़ों से दिमाग अपने आप हट जाता है। ये भूख वगैरह ये सब एक उसका बैरोमीटर है। तो जो मनुष्य इन चीज़ों के पीछे पड़ा हुआ है, समझ लीजिए उसके लिए जीवन में कुछ भी बड़ा अचीव नहीं करना है, उसके लिए कोई मानसिक ऊंचाइयाँ नहीं छूनी है, उसका कहीं से कहीं तक ऊपर ऊँचा जाने का कोई उसको शौक नहीं है। इसीलिए आपने खिलाड़ियों को अगर देखा हो तो वो खाने पीने पर इस बात का सबसे ज़्यादा ध्यान देते हैं कि कौन सा खाने से उनकी परफॉर्मेंस ड्रॉप नहीं करेगी और किस खाने से उनकी परफॉर्मेंस इंक्रीज़ करेगी। तो उसमें चटपटा वगैरह और ये सब चीज़ें जो आपको पता होगा, जैसे कि आपने दंगल मूवी वगैरह में भी देखा है और ये सारे पहलवान लोग जानते हैं इस बात को अच्छी तरीके से। तो वो जो खाते हैं वो खाते हैं जिससे कि उनकी परफॉर्मेंस इंक्रीज़ करे, ना कि हर समय वो केवल खाने पीने की बातें करते रहते हैं, बाकी पूरे टाइम उनका फोकस केवल उस परफॉर्मेंस के ऊपर होता है। इसी तरह आपने देखा हो कि सोशल सर्कल्स में जो अमीर व्यापारी ये सब होते हैं, वो सोशल सर्कल के समय केवल खाने पीने के देखते हैं, बाकी पूरे टाइम वो अपने बिजनेस, व्यापार, इन चीज़ों पर ध्यान देते हैं। तो अगर आप इन चीज़ों में इंडल्ज दिखते हैं आदमी को, समझ लीजिए कि उसके पर्सनैलिटी की डायरेक्शन क्या है, उसके जीवन की दिशा क्या है। ये मैंने आपको इस एग्जांपल्स से मैंने समझाया है, जिसको आप समझ सकते हैं कि उसको कोई ज़्यादा मानसिक ऊंचाइयाँ हासिल करनी ही नहीं है, इसलिए वो केवल अपने भूख पर ही जाकर के उसका दिमाग टिक गया है।
अब आगे चलते हैं कि जैसे आपको मैं बताऊं कि सपोज़ करिए कि एक को अच्छे तरीके से खाना पिलाया जाए और बताया जाए उसके जीवन में भूकंप आ गया है, तो वो भूकंप से चिंतित होगा या कि खाने पीने से। तो ये ठीक दशा वैसी ही है कि आपको एक जीवन में अगर कुछ बड़ा अचीव करना है तो आपका खाने पीने दिमाग हटेगा ही हटेगा। इसके अलावा आपको मैं और बताऊं कि अगर आप किसी बड़े ज्ञानी आदमी से बात करते हैं, जैसे कि किसी डॉक्टर से के पास सलाह लेने जाते हैं, या आप मैं कहना चाहिए फिलोसोफर या टीचर, या आपका म्यूजिशियन की आप म्यूज़िक सुनते हैं या कुछ करते हैं, तो आपका दिमाग उसकी कला और इन चीज़ों पर जाता है, जो कि चीज़ें एवर लास्टिंग प्लेजर देती हैं और एवर लास्टिंग आदमी के साथ होती हैं और लाइफ सेविंग होती हैं, कई बार जीवन की दिशा को बदलने वाली होती हैं। तो ये लोग अगर आप देखेंगे तो ये लोग के पूरी तरीके से अपने काम पर ध्यान दे रहे होते हैं, ना कि इन खाने पीने वाली छोटी छोटी चीज़ों पर। और इस तरीके का मनुष्य का चूंकि मानसिक विकास की तरफ ऊपर की तरफ उसकी डायरेक्शन नहीं दौड़ रही है, खाने की सारा का सारा खून उसका पेट की तरफ ज़्यादा दौड़ता रहता है, क्योंकि बायोलॉजिकली अगर हम बोलें तो जितनी बार हम पेट को भरते हैं तो हमारा खून उतनी बार पेट की तरफ जाता है। तो अगर हमारा खून सर की तरफ बार बार ना जा करके बार बार पेट की तरफ जाता रहेगा, बार बार पेट की तरफ जाता रहेगा, और ख़ासतौर से जब हम हैवी खाएंगे तो उसको हैवी खाने को पचाने के लिए हैवी ब्लड का सर्कुलेशन रिक्वायर रहेगा। और हैवी हमारा ब्लड सर्कुलेशन जब पेट की तरफ बार बार जाएगा तो हमारा मानसिक जो विकास होना चाहिए और जो हमारा मानसिक तौर पर हमारे लिए खून की ज़रूरत है दिमाग के तौर पर, वो चीज़ें नहीं जाएंगी। तो इसलिए मनुष्य को बार बार स्लीपीनेस फील होती रहेगी, बार बार नींद आती रहेगी और बार बार वो होती रहेगी, जिसका परिणाम एक ये भी होता है कि वैसे भी उसका कोई इंटरेस्ट नहीं होता है। तो ऐसा मनुष्य मानसिक ऊंचाइयां साहित्य संगीत कला की क्यों नहीं छू पाता है और उन चीज़ों से क्यों दूर रहता है, ज्ञान की बातों से, वो यहाँ पर दिखाई पड़ता है। फिर थोड़ा अगर आगे चलें तो इस पर हम शराब को भी छोड़ देते हैं, क्योंकि जो चटोरा है वो निश्चित तौर पर नशे वगैरह की तरफ भी बहुत ज़्यादा आकृष्टित होगा। तो सिगरेट, शराब, गुटखा, इन सारे नशों की तरफ वो बार बार बढ़ता रहता है, और शाम होते ही उसके पास करने को कुछ नहीं बचता है। एक समय ऐसा भी आता है जब शाम को उसे शराब पीनी है, यहाँ तक कि कई बार तो ऐसा भी हो जाता है कि सुबह से ही वो शराब पीना शुरू कर देते हैं और इस चक्कर में बर्बाद होते हैं। तो एक्चुअली जो नशा है वो खिंचकर यहीं से ही आ रहा होता है, क्योंकि जो खाने पीने के प्रति आकर्षित है वही शराब के प्रति आकर्षित है, और जो जीभ का स्वाद है उसके लिए वो सब कुछ करने को तैयार रहता है। तो दोस्तों, जो जीभ का गुलाम होता चला जाता है, और जीभ के गुलाम होने की वजह से एक चीज़ और होती चली जाती है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो सबसे खतरनाक अब आती है, जिससे कि दूसरे लोग और सफ़र करते हैं। वो होता है कि वो बदतमीज़ और क्रोधी भी होता चला जाता है, क्योंकि जिसको अपनी जीभ पर काबू नहीं है, पुरानी कहावत आपने सुनी होगी कि जबान से निकला हुआ शब्द वापस नहीं आता। तो उसी तरीके से वो क्रोधित और अहंकारी, और मेरा मतलब है कि गुस्सा वगैरह उसको ज़्यादा आता चला जाता है, और वही हार्मोन्स के ब्लड में दौड़ते भी रहते हैं, और वो किसी की भी बेइज्जती करने में नहीं चूकता, और किसी के साथ ही बदतमीज़ी से बात करने में नहीं चूकता। और अपने घर में खासतौर से महिलाओं के संग अभद्रता, अपने रिश्तेदारों के साथ अभद्रता, अपने दोस्तों के साथ अभद्रता, ये सब वो करता चलता है, और जगह जगह अपने संबंध वो ख़राब करता चलता है, और बदतमीज़ी से वो बात करना बहुत ज़्यादा जब शुरू कर देता है तो उसके परिणाम भी उसके लिए बहुत ज़्यादा भुगतने पड़ते हैं, और वो गुस्सा में हमेशा ही बना रहता है, वो हमेशा गुस्से से भरा रहेगा, और खाना अच्छा नहीं बना और ये और वो तो है ही है। साथ ही साथ उसकी ज़बान पे जब काबू नहीं रहता है तो वो किसी के साथ भी कुछ ही बदतमीजी से लूज टॉक बड़े आराम से कर जाता है, जिसके उसको परिणाम बाद में जाकर के बहुत लंबे समय तक भुगतने भी पड़ते हैं कई बार। और अपने स्वास्थ्य पे उसका बुरा असर पड़ता ही है, क्योंकि जो सिगरेट, शराब, इन सब के हैं जो उसके रिपरकशन है और जो आफ्टर इफेक्ट्स हैं, जो उसकी लिवर, खासतौर से उसका दिल, क्योंकि दिल सबसे पहले उसका ख़राब होता है, क्योंकि जो धमनियाँ हैं वो चोक होती चली जाती हैं, तो सबसे पहले उसका ब्लड से उसका असर आता है दिल के ऊपर। और दिल की बीमारी सबसे खतरनाक बीमारी है, जैसे आपको पता ही है, क्योंकि हार्ट सबसे ज़्यादा सिग्निफिकेंट हमारा ऑर्गन है, उसके बाद उसका लिवर, किडनी, एक करके सब भी खराब धीरे धीरे करके होते हैं, पर सबसे पहले उसका जो असर आता है वो हार्ट के ऊपर आता है। क्योंकि शायद बहुत लोगों को ना पता हो कि स्मोकिंग से भी सबसे ज़्यादा नुकसान लोगों को लगता है लंग्स का होता है, पर उसके बजाय सबसे ज़्यादा नुकसान होता है दिल का, क्योंकि जो अपनी जो कैपिलरीज़ हैं ये चोक होती चली जाती हैं, स्ट्रॉन्ग स्टिफ होती चली जाती हैं, और हार्ट जो इस चक्कर में होता है वो ज़्यादा फंक्शन करना शुरू कर देता है, और इस चक्कर में दिल की बीमारियों से सबसे ज़्यादा जो कि कॉज है वो है स्मोकिंग। और वही चीज़ होती है आपकी लिवर के साथ, कि उससे बार बार जब उसका बॉडी ख़राब होती चली जाती है, लिवर और हार्ट दोनों ख़राब होते चले जाते हैं। फिर आगे चलते हैं आपके लिए कि ऐसा व्यक्ति ज्ञान के लिए कभी तैयार नहीं मिलता है, क्योंकि वो हमेशा गुस्से से भरा रहता है और अपने ज्ञान को सर्वोत्तम मानता चलता है। तो इसलिए ना तो किसी कुछ नया पढ़ता है और ना ही किसी से को नया सीखने में इंटरेस्ट रहता है, क्योंकि उसका बार बार जब शाम होती है तो उसका बार बार मन वहीं जाता है। और शाम का समय सबसे ज़्यादा क्रिएटिव व्यक्ति अगर करना चाहे तो अपना कर सकता है, कि शाम के वक्त में जो उसके लिए खाली समय थोड़ा सा मिला है तो उसके लिए वो किसी अपनी मानसिक लीजर के तौर पर कुछ नया सीखने में, कुछ नया जानने में, या कुछ नया समाज को देने में लगा सकता है और कुछ नया क्रिएटिव कर सकता है। पर उसका दिमाग केवल अपने स्वास्थ्य को ख़राब करने में और इन चीज़ों के ऊपर जाता है, और खाने पीने में उसका दिमाग टिका रहता है, जिस वजह से वो अपना और अपने परिवार का दोनों को नुकसान करता चलता है। साथ ही साथ बार बार जैसे मैंने आपको बताया कि शराब तो अंग्रेज़ वगैरह ही पीते हैं, फिर वो ये लॉजिक देगा जैसे कि विद ब्रिटिशर्स भी पीते हैं, पर दोस्तों उनके समाज में और उन लोगों ने वो ऊंचाइयां हासिल कर ली हैं, और वो कभी भी इस तरीके से नहीं पीते हैं कि उनके लिए इस तरीके के रोज़ शराब पी के मरते हो। आपने किसी को शायद ही कभी सुना हो कि वो शराब पीते पीते मर गए और शराब पी के अपने स्वास्थ्य को ख़राब कर लिया। वो बहुत ज़्यादा कसरत करते हैं, व्यायाम करते हैं, और शराब वगैरह उनके लिए केवल एक लीजर टाइम होती है, पास टाइम होती है, कभी कभी करने की एक्टिविटी होती है। वो इस तरीके से नहीं होती है कि उनके लिए केवल जीवन में केवल खाना पीना ही सब कुछ है और आप
यूरोपियन खाने और इन सब खानों को पीने को देखेंगे तो बहुत ज़्यादा लाइट तरीके से बनते हैं और उनमें बहुत ज़्यादा मतलब स्वास्थ्य का ख्याल रखा जाता है और बहुत एनर्जी कॉशियस और हेल्थ कॉशियस तरीके से वो लोग खाना पीना करते हैं अपना, जिसमें कि आप देखेंगे प्रोटीन मात्रा ज़्यादा होती है, वसा बहुत कम होता है और मसाले और मिर्च इन सब का मसाला तो बहुत कम असर दिखाई पड़ता है, जबकि यहाँ ठीक उल्टा होता है जिसका हमारे लिए स्वास्थ्य की परिणाम हमको भुगतने पड़ते हैं। फिर आते हैं ऐसे आदमी को आप अक्सर कहते हुए सुनेंगे कि अरे यार क्या ज़िंदगी जीना, और जितनी ज़िंदगी मिली है इतनी मिली है और एंजॉय करके जी लो। असल बात तो ये है कि उसके लिए अपनी ज़िंदगी की कोई कीमत ही नहीं है। उसको पता चल चुका है कि उसके जीवन में कुछ नया बड़ा अचीव करना उसके हाथ में है नहीं और वो कर भी नहीं सकता। इस वजह से अपने इन तर्कों के साथ वो अपनी ज़िंदगी को और बर्बाद कर लेता है और ख़राब कर लेता है। और फाइनेंशियली अगर मैं आपको बताऊं तो ऐसा मैं आपको एक छोटे उदाहरण देना चाहता हूं कि देश में सबसे ज़्यादा अमीर कौमों में अगर आप गिने तो हैं मारवाड़ी, जैन, और अगर आप देखें तो वो लोग हैं शाकाहारी। वजह ये भी एक और है, क्या कहते हैं कि वो लोग जानते हैं कि अगर इस तरीके का खाएंगे पिएंगे ख़राब तो बजट बहुत ज़्यादा बिगड़ता है। और आप ये अच्छी तरह जानते हैं कि जिस आदमी को अगर हमारा जो बहुत बजट बड़ा का हिस्सा है, अगर हम लीज़र खाने पीने पे जाते हैं तो हमारा बजट का बहुत बड़ा हिस्सा हमारा बर्बाद इन चीज़ों पर बहुत ज़्यादा होता है, जो दिखाई नहीं पड़ता है कि शराब की बोतल के साथ वो निकलता जाता है या महंगे खाने पीने के साथ वो निकलता चला जाता है। तो एक तो ये बात हुई और दूसरी बात ये हुई कि दोस्तों वो ये भी जानते हैं कि अगर गलत करके खाएंगे पिएंगे तो स्वास्थ्य भी खराब होगा, जिससे उनका बिजनेस भी खराब होगा, उनका परिवार भी सफ़र करेगा। तो अगर लंबा जीना है तो हल्के हल्के करके खाते रहो, अच्छा अच्छा खाते रहो, कभी कभी अच्छा कुछ खा लिया, अदरवाइज़ वो लोग अपने स्वास्थ्य का भोजन के साथ बहुत ज़्यादा ख्याल करते हैं। तो दोस्तों उम्मीद है आपको एक चटोरे की पूरी मानसिकता मैंने आपको बता दी और उससे नुकसान क्या और चीज़ें क्या हो रही हैं आपको समझा दिया। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिख के अपने विचार भी मुझे ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच।